हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो कि भारत या विश्व का इतिहास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए, एकदम बिना लेट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि तंत्र मंत्र यानी कि संग्रहित वेद कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा मेरे भाई बहन तंत्र मंत्र का। ठीक है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक भैया है, किस वेद को कहा गया है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला गया है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा सामवेद। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है मेरे भाई बहन। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ही उठा कर लेकर आता हूँ। ठीक है, आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, जो आने वाला होता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए गायत्री मंत्र समर्पित है मेरे भाई बहन, गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता की, तो याद रखिएगा सूर्य देवता की है, यानी कि सावित्री। सावित्री हो सकता है कि ऑप्शन में कम देखने के लिए आप लोग को मिले। ठीक है, पर ज़्यादातर सूर्य देवता ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि गोत्र शब्द मिलता है, गोत्र शब्द मिलता है मेरे भाई बहन, ये भी याद रखिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, कौन है थे मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा कृष्ण थे। कौन थे, कृष्ण थे। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। ठीक है, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को पूरा शेयर करिए अपने दोस्तों में मेरे भाई बहन। ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव पर आप लोग जाके पढ़ सकते हैं एकदम, और मैथ का एकदम स्टार्टिंग से आप लोगों का क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये जो कि एलसीएम एचएससीएफ से एकदम स्टार्टिंग है, यानी कि ए टू जेड तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मेरे भाई बहन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा अलवर संतों ने किया था। ठीक है, अलवर संतों ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था कौन, तो अलवर संतों ने। ठीक है, आर्यों के जानकारी का स्रोत है, आर्यों का जानकारी का स्रोत है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ऋग्वेद। ठीक है, यह है ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है मेरे भाई बहन, जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है, तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा मतलब ऋग्वेद में वर्णन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, जो पवित्र नदी है मेरे भाई बहन, प्रमुख देवता कौन है मेरे भाई बहन, ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता है, याद रखिएगा इंद्र है। इंद्र को ही पुरंदर बोला गया है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इंद्र को ही पुरंदर बोला गया है, कहा गया है। ठीक है, या कहा जाता है। ठीक है, आप भूलिएगा मत। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता है इंद्र है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल जो है 10वां है मंडल। ठीक है, याद रखिएगा सबसे निर्मित जो है 10वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां, सोम को समर्पित मंडल है 9वां, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है, याद रखिएगा कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई बहन। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है भाई, तो याद रखिएगा मनु है। कौन है, मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है, मनु। ठीक है, मनु है।
एकदम आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम एकदम क्रैक हो सके, ठीक है। और वीडियो को छोड़कर आप लोग बीच में चले जाते हो मेरे भाई बहन, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जिनको अगर नहीं पढ़ना होगा वही वीडियो छोड़कर बीच में जाएंगे, ठीक है। जिनको पढ़ना होगा पूरा कंप्लीट ही करके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है मेरे भाई बहन। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है, तो याद रखिए मनुस्मृति ही है। क्या है? मनुस्मृति, ठीक है। क्या है? मनुस्मृति है, मनुस्मृति, ठीक है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर, ठीक है। अब देखिए, महाभारत का अन्य नाम सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम A to Z एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जय संहिता है, याद रखिएगा, जय संहिता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, महाभारत यहाँ दिया है, महाभारत यानी कि महाभारत की रचना कौन किए थे मेरे भाई बहन? महाभारत के रचनाकार कौन थे मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा वेद व्यास थे, वेद व्यास थे मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए, वेद व्यास थे, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन गया महाभारत का रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास थे। अब देखिए, अब महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, अब दूसरा रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा, रज्मनामा है, ठीक है। क्या है? रज्मनामा, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, यहाँ दिया है क्वेश्चन आप लोग को कि आर्यों का, मेरा भाई बहन, आर्यों का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? ठीक है, आर्यों का आगमन जो हुआ था, तो याद रखना है आप लोग को, जो आर्यों का आगमन हुआ था ये हुआ था, आर्यों का भारत में आगमन हुआ था, तो याद रखिए 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्यों का भारत में आगमन हुआ था, याद रखिए 1500 ईसा पूर्व से पहले ही हो गया था, ठीक है। आर्य पहले कहाँ बसे थे मेरे भाई बहन? जो आर्य आए थे सबसे पहले, तो बसे थे कहाँ? यानी कि पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है, आए थे तो, ठीक है, यानी कि पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी बोलचाल करने वाली, तो मेरे भाई बहन ये थी संस्कृत, संस्कृत में बातचीत करते थे, ठीक है। अब देखिए, आर्य लोग भारत आए थे मेरे भाई बहन, आर्य लोग भारत आए थे, पर कहाँ से आए थे? ये भी तो बात है, कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे, ठीक है, जय हिंद लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, सभी लोग जय हिंद लिखेंगे, ठीक है। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है मेरे भाई बहन? शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है, आपके हो जाएंगे नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन? बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था बुद्ध का, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? तो याद रखिए महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, याद रखिए महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, या कहलाई तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण कहलाई, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक। मेरे भाई बहन, बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे, तो याद रखिएगा अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई बहन के बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहलाया, ठीक है, याद रखिए, जब बुद्ध अपने घर को त्याग दिए तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया, ठीक है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया?
बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाया था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कि बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे अपना। ठीक है, उपदेश। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बहुत बार पूछ दिया जाता है कि बौद्ध के त्रिरत्न क्या है, तो याद रखिएगा बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी मेरे भाई बहन। याद रखिए कि बहुत बार पूछा जाता है। अब महिला कौन थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला? याद रखिएगा ये थी गौतमी। ठीक है, कौन थी? गौतमी। ठीक है, गौतमी थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि अजात शत्रु के काल में हुआ था, अजात शत्रु के काल में ही हुआ था। ठीक है, बौद्ध प्रथम संगीतिया पूछा जाता है। ठीक है, संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाता है। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध के प्रथम संगीति कब हुआ था, तो 483 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछता है, चतुर्थ यानी कि लास्ट, यानी कि याद रखिएगा ये कुंडलवन। ठीक है, यानी कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन यानी कुंडलवन में कनिष्क के समय काल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि चतुर्थ पूछेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीतिया हुआ था किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा कनिष्क के समय काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है कि बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का क्रम दिया है। यहाँ पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर में। ठीक है, चौथा हुआ था कश्मीर में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीतिया कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में प्रथम हुआ था, और चतुर्थ कश्मीर में हुआ था, और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा भाई बहन दिया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जो है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा जातक। ठीक है, जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जो था जातक कहलाया। ठीक है, अब देखिए अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जो अजंता की गुफा है मेरे भाई बहन, इसमें पूछ रहा है चित्र। ठीक है, यानी कि चित्रण किस ग्रंथ का है, तो याद रखिएगा जातक का है। जातक ग्रंथ यानी कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। पूछ देगा अगर एग्ज़ाम में आप लोग को कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा जातक है। कौन है? जातक। मेरे भाई बहन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको हल्के में ना लीजिएगा आप लोग, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा जाता है यही, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि बौद्धो धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पीटक। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिए पीटक है, पीटक। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है, तो चैत्य मंडल। ठीक है, चैत्य मंडप है। क्या है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और कुछ बचा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि बुद्ध चरित्र
के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है मेरे भाई बहन, अश्वघोष है। ठीक है, अश्वघोष। ठीक।